चैप्टर 113 से मी ट्रू वाइफी। रात का वक्त, राठौड़ मेंशन। माही कमरे में यहां से वहां टहल रही थी। उसका फोन बार बार रिंग कर रहा था, पर वो अपने ख्यालों में इतनी खोई हुई थी कि उसे फोन की रिंग सुनाई ही नहीं दे रही थी। तभी बंसी अंदर आकर सीधा उसका फोन उठाकर बोली, भाई आपकी वाइफी बिल्कुल ठीक है, और फोन के पास ही टहल रही थी। लगता है आपसे नाराज है। वहीं माही बंसी की प्रेजनस का भी ख्याल नहीं होता है। बंसी माही के कंधे पर हाथ रखकर बोली, भाभी। माही अचानक से किसी के हाथ रखने से घबराकर में उसके मुंह से चीख निकल जाती है। बंसी उसे ऐसे करता देखकर वो डर जाती है और बोली, भाभी मैं हूं बंसी, कोई भूत नहीं तो। माही अपने दिल पर हाथ रखकर बंसी को देखते हुए तेज सांसें लेने लगती है। बंसी माही को बेंच पर बैठाकर पानी देते हुए बोली, रिलैक्स भाभी, ऐसे डर क्यों रही है आप। माही पानी पीकर ग्लास नाइट स्टैंड पर रखते हुए बोली, कुछ नहीं, बस ऐसे अचानक तुम आ गई तो बस। वैसे तुम यहाँ कुछ काम था। बंसी अपने सर पर हाथ रखकर बोली, अरे हाँ, भाई ने मुझे परेशान कर रखा है। आपको कब से फोन कर रहे थे, आप आंसर क्यों नहीं कर रही। वो उसका फोन दिखाती है जिस पर आर्द्व कॉल पर था। माही अपना फोन झट से ले लेती है और फोन कान से लगाकर बोली, आर्द्व। दूसरी तरफ से आर्द्व माही की आवाज सुनकर बोला, क्या हुआ वाइफी, इतनी डर क्यों रही थी। वॉट हैपन्स वाइफी, से मी ट्रू वाइफी। माही एक नजर बंसी को देखती है। बंसी, उप्स, आई एम सॉरी, इतना कहकर वो वहां से गायब हो जाती है। माही बेंच पर लेटते हुए बोली, आर्द्व कुछ सवाल थे, उनसे से ही उलझी हुई हूं। आर्द्व भी अपने कैबिन में था। वो चेयर के क्राउन से सर टिकाकर बोला, हम तो वो सवाल मुझसे जुड़े हैं जो तुम अपने दिमाग और दिल के बीच उलझी हुई हो। आई थिंक यू नीड प्रॉपर स्लीप वाइफी, सो स्लीप वाइफी। माही अपनी आंखें बंद कर देती है और दूसरी तरफ से आर्द्व के सांसे की आवाज सुनते हुए कब उसे नींद आ जाती है उसे पता ही नहीं रहा। वहीं आर्द्व माही की सांसों की आवाज सुन रहा था और फिर ऑन कॉल ही टेबल पर फोन रखकर डॉक्यूमेंट देखने लगता है। उसे अब जल्द से जल्द वापस माही के पास जाना था। ओबरॉय मेंशन में रिया अपने फोन को गुस्से में घूर रही थी। वो बार बार फोन में फोटोज देख रही थी। वो फोटो विराज और अनु के थे जो आज के थे। वो उस फोटो को देखकर उसका खून खोल रहा था और आंखें ज्वालामुखी बन गई थी। वो जोर जोर से चिल्लाना चाहती थी, पर नहीं, ऐसा वो नहीं कर सकती हैं। अब आश्वी थी जो एक न्यूरोलॉजिस्ट थी और न जाने कौन सा इंजेक्शन उसे दे दे, और आश्वी ने निया के चलते ही ब्रेन इन डॉक्टर बनी थी। निया कुछ सोचने लगती, आखिरकार कैसे उसे विराज की लाइफ में से निकाल फेंके। वो सोच रही थी कि उसके फेस पर एविल स्माइल आ जाती है। दू दू मेरी सौतन और मेरी प्यारी नंद को प्यारा सा तोहफा देना होगा। वेट एंड वॉच, मजा आएगा। सिंघानिया इंटरप्राइजेज कंपनी। पायल अपने कैबिन में बैठे हुए थी। उसके चेहरे के एक्सप्रेशन को देखकर कोई भी कह सकता था कि वो चीड़ मची हुई थी। पायल गहरी सांस लेते हुए बोली, भाव ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है। मैंने आपसे कहा था कि कुछ दिनों का इंतजार, फिर तो आपकी है। दूसरी तरफ से आवाज आई, देख छोरी, तारे हाँ कहने पर चुप हूं। अगर मारे को पता चला कि तू बाजब भाई से खेल रही थी तो तेरे पर तमंचा रखे गए। पायल के उसकी आवाज सुनकर ही पसीना छूटने लगा था। वो बोली, नहीं भाव, मैं क्यों ऐसा करोगी। अच्छा ठीक है, अब मैं रखती हूँ। इतना कहकर वो झट से कॉल कट कर देती है। तभी उसका फोन फिर से रिंग करने लगता है। वो फ्रस्ट्रेट होकर कॉल उठाती है और अगले ही पल दूसरी तरफ की आवाज सुनकर वो खड़ी हो जाती है। वो बोली, टिना उसे संभालो, मैं अभी बस 10 मिनट में वहां पहुंच रही हूँ। इतना कहकर वो जल्दी से कैबिन में से निकल जाती है। राठौड़ मेंशन। माही रेडी होकर सीढ़ियों से नीचे उतरती है, तभी किसी से टकरा जाती है। वो बोली, आई एम सॉरी, मेरा ध्यान नहीं था। वो सामने देखती है तो सौम्या खड़ी थी। उसे देखकर माही के होठों ने हरकत की, आंटी। सौम्या उसे देखकर अनदेखा कर वहां से जानने को होती है कि माही उसके सामने आकर बोली, आंटी आप मुझे नाराज हैं क्या। जब से हम आए हैं आपने एक बार हमसे बात नहीं की है। आपको मेरी वजह से अगर किसी बात का बुरा लगा हो तो आई एम सॉरी आंटी, बट आर्द्वा आपको बहुत मानते थे, और इंसान उसे ही नाराज होता है जो अपना होता है, और आपसे तो प्यार भी। तभी सौम्या तच कसते हुए बोली, हम बहुत बड़े बड़े लेक्चर दिए जा रहे हैं, शांति से रहना खाना, मेरे बेटे की पैसों पर मजे लूट रही हो, और हाँ क्या कहा तुमने, नाराज अपनों से होते हैं, घेरों की क्या है। तो सुन, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता तेरे से, इसलिए मैं तुमसे नाराज नहीं बल्कि नफरत करती हूँ। तेरी वजह से मेरा बेटा मुझसे बात नहीं कर रहा है। तू मेरी जिंदगी में दीमक बनकर आई है। माही कुछ बोलने को होती तभी दादी की आवाज आई, माही पुत्र यहाँ आ, मैं तुम्हें कुछ दिखाती हूँ। माही एक नजर सौम्या पर डालकर दादी की तरफ बढ़ जाती है। दादी काउच पर कोई पुराना सा एल्बम लेकर बैठी थी। माही उनके पास जाकर बैठ जाती है और एल्बम के फोटो देखने लगती है। दादी एक फोटो दिखाकर बोले, देख ये तेरा पति है। माही उस फोटो को देखकर बोली, दादी इसमें तो 4 लोग हैं, मेरा वाला कौन सा है। दादी फोटो में दिखाते हुए बोली, ये जो विराज के कान पकड़कर खड़ा है। माही उस फोटो को देखते हुए बोली, कितने क्यूट है और शैतानी भी है, बच्चापन में बहुत अच्छे लगते थे और अब वो तो हिटलर बनकर घूमते रहते हैं। इतना कहकर वो मुंह बना देती है।
तभी वहां पर लक्ष्य आता है और वो बोला, क्या दादी आज ये क्या लेकर बैठ गई हो आप, वो भी सुबह सुबह ब्रेकफास्ट करना नहीं है क्या? दादी उसका कान पकड़कर बोली, खोते दे पुत्र, तुझे दिखाई नहीं दे रहा मैं जरूरी काम कर रही हूँ। लक्ष्य अपना कान छुड़ाते हुए बोला, आह दादी दर्द हो रहा है मुझे, छोड़ो मुझे, मुझे समझ आ गया कि आप बहुत जरूरी काम कर रहे हो, पर मुझे भी जरूरी काम से जाना है, छोड़ो मुझे। दादी उसका कान छोड़ देती है। लक्ष्य अपने कान को सहलाते हुए फोटो देख रहा था। तभी माही ने पूछा, कहाँ जा रहे हो? लक्ष्य का ध्यान फोटो में था। वो बोला, वेयर हाउस। माही की आंखें छोटी हो जाती है। वो बोली, क्या, कहाँ जा रहे हो? लक्ष्य को अपनी गलती का जब एहसास होता है तो बोला, वेयर कैफे जा रहा हूँ। इतना कहकर वो अपने दांत दिखा देता है। और कहाँ है यह वेयर कैफे? माही ने पूछा। लक्ष्य बोला, है सिटी के बाहर है, छोड़ना ये सब, तुम्हें ऑफिस छूट दूं क्या? माही नामे सर हिलाकर बोली, नहीं आज मेरा कहीं जाने का मन नहीं है। लक्ष्य अपने कंधे उचकाकर बोला, ओके ठीक है, और वो वहां से तेजी से बाहर निकलते हुए बोला, बच गया। यह उस कैमरे वाले इंसान की तो और ज्यादा पिटाई करूंगा मैं, हमारी फोटो खींच रहा था। वहीं माही जल्दी से कुछ सोचते हुए मेंशन के बैंक डोर से बाहर निकल जाती है और जाकर लक्ष्य की कार की डिक्की में बैठ जाती है। लक्ष्य अपनी कार निकलकर आरद्व को फोन कर देता है। क्या होगा अब? माही पता लगा पाएंगी वंश का? कौन है वो जिससे पायल डर गई? जानने के लिए सुनते रहिए परिक्रमा करते दिल इश्क का अनोखा हमसफर 1, एक दिलचस्प लव स्टोरी। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट एपिसोड में। हैंड वेविंग चैप्टर 114, माही मीट वंश। वहीं माही जल्दी से कुछ सोचते हुए मेंशन के बैंक डोर से बाहर निकल जाती है और जाकर लक्ष्य की कार की डिक्की में बैठ जाती है। लक्ष्य अपनी कार निकलकर आरद्व को फोन कर देता है और फोन स्पीकर पर रख देता है। फोन कॉल। लक्ष्य बोला, हेलो भाई, उसे पकड़ लिया है और मैं वेयर हाउस जा रहा हूँ। दूसरी तरफ से आरद्व की सर्द आवाज आए, जो भी है मुझे उसकी पास्ट प्रेजेंट चाहिए, फिर फ्यूचर उसका मैं डिसाइड करूंगा। ओके भाई। इतना कहकर लक्ष्य स्टीयरिंग घुमाता है और वहीं माही जो उन दोनों की बातें सुन रही थी वो खुद को संभाल नहीं पाती और टकरा जाती है। उसके मुंह से हल्की सी चीख निकल जाती है। आउच। लक्ष्य आवाज सुनकर पीछे देखता है, फिर अपना सर झट देता है। करीब 1 घंटे बाद उसकी कार रुकती है। इस बार भी माही धड़ाम कर टकराती है, पर वो कसकर अपनी आंखें बंद करते हुए अपने मुंह में अपना दुपट्टे को भर लेती है। वो मन में बोली, लक्ष्य के बच्चे, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। आज पता चला कि तेरी डाइविंग स्किल बहुत खराब है। घर जाकर सबसे पहले है तुझे डाइविंग स्कूल में भेजूंगी। फिर वो अपना सर झटककर डिक्की हल्की सी खोलकर बाहर झांकने लगती है। बाहर हर तरफ जंगल था, कोई नहीं था। वो डिक्की पूरी खोलकर बाहर निकल जाती है और कार के पीछे छुपकर आसपास देखने लगती है। वहां एक मकान था। यह वेयरहाउस था जहां पर दरवाजे पर और कुछ बाहर ब्लैक कपड़ों में लोग अपने हाथ में बंदूक और कान में ब्लूटूथ लगाकर घूम रहे थे। माही सब कुछ ध्यान से देख रही थी। वो कोई रास्ता ढूंढ रही थी अंदर जाने का। तभी उसे एक जोरदार चीख सुनाई देती है जिसे माही 2 पल को डर जाती है और अपने दिल पर हाथ रख देती है। वहीं वेयरहाउस के अंदर लक्ष्य बुरी तरह उस शख्स को हंटर से मार रहा था और वो शख्स बुरी तरह चिल्ला रहा था। कुछ ही पल में वो लोहीलुहान हो गया था। लक्ष्य उसके पास पंजों के बल बैठते हुए उसके बाल पकड़कर उसके सर को ऊपर उठाते हुए बोला, किसके कहने पर नजर रख रहा था, और वो भी मेरी कंपनी में आकर, बता साले कमीने। इतना कहकर वो उसका सर जमीन पर दे मारता है। उस इंसान के मुंह से एक जोरदार चीख निकल जाती है, आह, और फिर से उठाता है। वहीं माही जिसे एक खिड़की मिल गई थी और वो उस पर चढ़ रही थी कि उस इंसान की आवाज सुनकर धड़ाम करके उस रूम में गिरती है। उसे मुंह से आह निकल जाती है, आह। सिस। उसके हाथ कोहनी से हल्का खून निकल रहा था। वो अपनी कोहनी को देखती है, फिर उसे ख्याल आता है कि वो इस वक्त किसी कमरे है, उसे किसी ने देख लिया तो। वैसे भी उसे ये जगह ठीक भी नहीं लग रही थी। वो अपना सर उठाकर देखने लगती है कि वो सामने देखकर 2 पल के लिए फ्रिज हो जाती है। वो अपनी जगह से हिल तक नहीं पा रही थी। वो डरते हुए खड़ी होकर उस तरफ बढ़ जाती है। वो जैसे जैसे पास जा रही थी उसकी दिल की धड़कनें तेज हो रही थी। अब वो इंसान के बिल्कुल सामने थी। वो झुककर उस इंसान को देखती है, फिर 2 कदम पीछे हो जाती है। उसके मुंह से निकला, वंश। माही वंश को देख रही थी। माही उसे देखकर अपने मुंह पर हाथ रख देती है और उसके आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वो वंश की हालत देख तक नहीं पा रही थी। उसे ये समझ नहीं आ रहा था कि उसे किस जगह से छुए। वहीं लक्ष्य के बार बार टोच करने पर भी वो इंसान अपने मुंह से एक शब्द नहीं निकाल रहा था। लक्ष्य फ्रस्ट्रेट हो गया था। वो बोला, क्या चीज है ये, गुगा है क्या? तभी वो इंसान बोला, कुछ भी कर ले बे, चाहे जान ले ले मारी, पर अपूर्ण भाव को धोखा नहीं देगा। लक्ष्य एविल स्माइल करते हुए गन निकालकर बोला, ओए अपूर्ण के बच्चे, अपनी 2 पल तारीफ सुनकर तू बहक गया। इतनी इन्फॉर्मेशन काफी है तेरे भाव को पकड़ने के लिए। वो इंसान शॉक्ड होकर लक्ष्य को देख रहा था। बैड बाय। इतना कहकर लक्ष्य उसके सिर के बीचों बीच गोली चला देता है। वहीं माही अब वंश को होश में लाने की कोशिश कर रही थी और उसे यहां से कैसे ले जाए वो ये सोच रही थी। वो अकेली थी और इस वक्त वंश को हॉस्पिटल ले जाता बहुत जरूरी था।
वहीं लक्ष्य अपने हाथ साफ करते हुए बाहर आ रहा था और उसके पीछे शीना था। वो बोला, बॉस वो वंश अभी तक जिंदा है, पता नहीं इतना दर्द कैसे झेलता है। रोज खाना भी खाता है और टॉर्चर भी झेलता है, पर कल से नहीं खा रहा है। वो लगता है अब उसे जीने की चाह खत्म हो गई है। लक्ष्य बोला, हम कहाँ रखा है उसे? शीना बोला, बॉस उस कमरे में। वो एक बंद कमरे की तरफ इशारा कर बोला। लक्ष्य उस तरफ बढ़ जाता है और शीना दरवाजा खोल देता है। सामने वंश चेयर पर बंधा हुआ बैठा था। इस पूरे कमरे में कहीं भी एक भी अलमारी नहीं थी तो बस खिड़की। लक्ष्य बाहर खड़ा वंश को देख रहा था, जो बेहोश था, और माही दरवाजे की ओर में उसके पीछे छुपी हुई थी। वो दीवार से सट कर खड़ी थी। वो मन ही मन प्रार्थना कर रही थी कि लक्ष्य अंदर ना आए। लक्ष्य वंश को देखकर अंदर की तरफ कदम बढ़ाता है कि उसका फोन रिंग करता है। वो फोन को उठाकर बोला, हम बोलो अरुण। दूसरी तरफ से अरुण सब्रवाल, जो लक्ष्य का पा था, वो बोला, सर आपकी मिसेस व्यास के साथ मीटिंग थी, वो आपका इंतजार कर रहे हैं। मैं क्या कहूं उनसे, वो बहुत गुस्से में लग रहे हैं। लक्ष्य बाहर निकलते हुए बोला, हाँ मैं वो अभी आया, बस आधा घंटे के लिए संभाल लो अरुण। अरुण ओके सर बोलकर बाहर निकल जाता है और वहीं लक्ष्य वेयरहाउस से निकल जाता है। वहीं शीना दरवाजा बंद कर देता है। माही एक गहरी सांस लेती है, फिर वंश को देखती है जो अब थोड़ा होश में था, उसे ही देख रहा था। माही को आज भी उसे देखकर डर लग रहा था, पर शायद उसे भी ज्यादा ये गिल्ट था कि उसकी वजह से ये सब हुआ है, और आर्द्र किसी के साथ ऐसा करेगा वो तो ये सोच ही नहीं सकती थी। और यह सब सोचते हुए फिर उसके आंखों में से आंसू बह निकले। उसने अपना फोन निकालकर नैना को कॉल कर कुछ बात करके अपनी लोकेशन सेंड कर देती है। माही वंश के पास जाकर उसकी रस्सी खोलने लगती है, तभी वंश की दबी हुई आवाज आई, माँ। माही उसे ठीक से बोला भी नहीं जा रहा था। माही सर उठाकर उसे देखती, वो भी तो ऐसे ही बोलती थी उसके डर से। बस फर्क इतना था कि वंश के जख्म दिखाई दे रहे थे और उसके दिखाई नहीं देते थे। माही उसे देखते हुए बोली, मैं यह नहीं कहूंगी कि तुमने गलत नहीं किया था, पर जितना किया था उसे कई ज्यादा झेल चुके हो। यह मेरी हमदर्दी है, इसे कुछ और मत समझना। तुम एक अच्छे इंसान बन सकते हो। इतना कहते हुए उसने वंश के हाथों और पैरों की रस्सी खोल दी थी। तभी उसके फोन पर नैना का मैसेज आया और उसे देखकर वंश को सहारा देकर खड़ी करती है और खिड़की के पास चली जाती है। वहां पर नैना और दो आदमी थे। वो सब संभालकर वंश को उतारते हैं, फिर जल्दी से वहां से कार में बैठकर निकल जाते हैं। कुछ देर बाद सिटी सिविल हॉस्पिटल अस्पताल। माही वार्ड के बाहर बैठी थी और अंदर से नैना की सिसकियां सुनाई दे रही थी। डॉक्टर ने वंश को चेक कर दिया था और उसके चोटों पर मर्म पट्टी हो गई थी, और नैना अंदर थी, पर माही को वंश को देखने की हालत में नहीं थी। वो अपने फोन को देखती है, जो रिंग कर रहा था। वो कुछ सोचकर कॉल पिन कर देती है। माही, हेलो। दूसरी तरफ से आर्द्र, वाइफी क्या कर रही हो? माही अपने आंखें बंद कर बोली, मैं अनु के घर आई हूँ। आर्द्र अपने सामने बैठी अनु को देखता है। दरअसल आर्द्र आज दोपहर की फ्लाइट से मुंबई आ गया था, और माही को राठौड़ मेंशन में ना पाकर वो अनु को फोन लगाकर पूछा था, और अनु भी राठौड़ मेंशन आ गई थी। आर्द्र अपनी आंखें बंद कर बोला, हम अनु के घर पर। माही बोली, मैं शाम तक घर चली जाऊंगी। आर्द्र सर्द आवाज में बोला, ओके वाइफी, और कॉल कट कर देता है। उसे ये भी पता चल गया था कि वंश भाग गया है। तभी रोहित की आवाज आए, सर लोकेशन मिल गई है। आर्द्र खड़ा होकर तेजी से बाहर निकल जाता है और उसके पीछे रोहित और लक्ष्य। आर्द्र अपनी कार लेकर निकल जाते हैं और लक्ष्य, रोहित और कुछ बॉडी गार्ड्स उसके पीछे चले जाते हैं। सिटी सिविल हॉस्पिटल। माही वार्ड का दरवाजा खोलकर अंदर जाती है। अंदर वंश को अब होश आ गया था और वो दरवाजा खोलने की आवाज सुनकर दोनों माही की तरफ देखते हैं। माही दोनों के पास आकर वंश को देखते हुए बोली, अब कैसा फील कर रहे हो? वंश ने नैना की तरफ देखता है तो वो पलकें झपका देती है। वंश माही की तरफ देखकर बोला, तुमने मेरी मदद क्योंकि मैंने तो। तभी माही बीच में बोली, आर्द्र ने जो किया, मुझे पता है ऐसा नहीं करना चाहिए था। वो कानून का काम था। मैंने आप दोनों के लिए, मैंने पूर्ण में रहने के लिए घर और बाकी सब जरूर की चीजें का इंतजाम कर दिया है। अब मैं चलती हूँ। इतना कहकर वो जाने को होती है कि नैना कारपेट खींच लेती है, जिससे माही खुद को संभाल नहीं पाती और सीधा बेंच पर वंश के ऊपर गिर जाती है। और तभी वोट का डोर ओपन होता है। वंश ने माही को संभालने के लिए उसका एक हाथ पकड़ रखा था और दूसरा उसकी कमर पर था। डोर खुलने की आवाज सुनकर सब लोग उस तरफ देखते हैं। माही तो फ्रीज ही हो गई थी, उसे तो उठने तक का होश नहीं रहा और वो घबराहट, डर और ठिठकते हुए वहां देख रही थी। वंश माही का हाथ छोड़ देता है। कौन है वो? माही की क्या हालत होगी? जानने के लिए सुनते रहिए परिक्रमा करते दिल इश्क का अनोखा हमसफर 1। एक दिलचस्प लव स्टोरी तो मिलते हैं दोस्तों कल रात 7 बजे।